नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में आमल की एकादशी की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 27 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 10:32 तक और उसके बाद में द्वादशी। आद्रा नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:48 तक और उसके बाद में पुनर्वसु। आयुष्मान योग रहेगा शाम 7:44 तक और उसके बाद में सौभाग्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 10:48 से 28 फरवरी प्रातः 6:47 तक। 4 घंटे के लिए रवि योग रहेगा प्रातः 6:48 से 10:48 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज आमल की एकादशी है। पारण का समय रहेगा 28 फरवरी को प्रातः 6:47 से प्रातः 9:06 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी शाम 8:43 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में आमल की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपका फोकस ज्ञान और भविष्य की योजना पर रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। काम में तेजी आएगी और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता भी मिलेगी। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभदायक सिद्ध होगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकता है। वृषभ राशि, धन और निवेश से जुड़ी स्पष्टता मिलेगी। किसी रुके हुए भुगतान का संकेत मिल रहा है। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। आध्यात्मिक चिंतन से शांति मिलेगी। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। मिथुन राशि, आज आत्मविश्वास और बुद्धि दोनों प्रबल रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लें। साझेदारी में लाभ होगा। आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी। आज नई शुरुआत, करियर में अवसर और प्रभावी बातचीत से लाभ का दिन है। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। कर्क राशि, मन थोड़ा गहरा और चिंतनशील रहेगा। कोई पुराना विषय सुलझेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा पर मानसिक तनाव से बचें। ध्यान से लाभ होगा। पर्दे के पीछे किया गया काम रंग लाएगा। समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को विदेश संबंधित विकल्प मिल सकते हैं। गुप्त तरीकों से सफलता मिलेगी। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है। सिंह राशि, मित्रों और नेटवर्क से लाभ होता दिख रहा है। कोई नई योजना आकार ले सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बच्चों या प्रेम से जुड़ी खुशी संभव है। विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। कन्या राशि, करियर में आज मजबूत स्थिति रहेगी। वरिष्ठ आपके निर्णयों की सराहना करेंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि, आज भाग्य का साथ बना रहेगा। उच्च शिक्षा, विदेश या यात्रा से जुड़ा अवसर मिल सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। सकारात्मक समाचार मिलेंगे। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। लिखा पढ़ी के कार्य सफल होंगे। खान पान का अपने ध्यान रखें। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो करवा लीजिएगा। वृश्चिक राशि, गहरे वित्तीय निर्णयों का दिन रहेगा आज का। निवेश, टैक्स या साझेदारी में स्पष्टता आएगी। भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। गहन सोच से सही निर्णय लेंगे। बहुत सोच समझकर अपनी बात कम से कम शब्दों में किसी के भी सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीजें दान करेंगे आप। धनु राशि, आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी। विवाह या साझेदारी मजबूत होगी। रिश्तों में संतुलन और करियर में सहयोग मिलेगा। आज आपका समय
अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। बात करते हैं मकर राशि की। कामकाज में सुधार और नई योजना की शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य में पर ध्यान रखें। गुरु का प्रभाव आपको सही दिशा दिखाएगा। दिनचर्या सुधारें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खोई चीज़ें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हों मिल सकती है। कुंभ राशि, रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। संतान से सुखद समाचार मिलेगा। आपकी बुद्धिमत्ता चमकेगी। नए आइडिया सफल होंगे। करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। घर परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। माता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति या घरेलू कार्यों में प्रगति होती दिख रही है। आज लिया गया निर्णय लंबे समय तक लाभ देगा। मन शांत रहेगा। नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलक यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिय आंवले का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसके दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु और ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो यह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातः काल दंत धावन करके
यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरुपत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले पुरुषों से वह वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मांग कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उस श्रेष्ठ खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति जो स्वर्ण की है स्थापित करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जंघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्स धारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की और यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र का जो है वो हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि देव देवेश्वर जमद अग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए और उसके बाद में भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित करें। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए एक्शन, उपलब्धियों और नए अवसरों का वर्ष रहेगा। करियर में नई दिशा या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग पुलिस, सेना, खेल, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा या नेतृत्व वाले क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी में खर्चे भी बढ़ सकते हैं। संतुलन जरूरी रहेगा। रिश्तों में जुनून रहेगा। कभी कभी भावनाओं में तीखापन आ सकता है, इसीलिए संतुलित संवाद रखें। स्वास्थ्य में सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या गर्म तासीर से जुड़ी समस्या से सावधान रहें। योग और ध्यान लाभकारी रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। ओम क्राम क्रीम क्रौं सब भौमाय नमः मंत्र का 21 बार जप करें। लाल रंग कम से कम पहने। हल्का नीला, सफ़ेद अधिक प्रयोग करें। जल्दबाजी और गुस्से से बचें, ये ही आपके लिए चुनौतियाँ बनते हैं। हर मंगलवार गरीब को मीठी रोटी खिलाएं।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर जुड़िएगा मेरे साथ oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।